डैन डैन एक ऐसा एनिमे जो कि इस लौंडे के गोटो पर बना है। लिटरली पूरे एनिमे में ने अपनी गोटे ढूंढता रहता है, पर इसमें ये अकेला नहीं होता। इसके साथ होते हैं इसकी दो लव इंटरेस्ट जिनका नाम है चिंकी और मिंकी। वैसे इनका नाम रियल नाम मोमो और आयरा है, पर मैं इन्हें चिंकी मिंकी बुलाऊंगा। तो उसकी कहानी की शुरुआत होती है, चिंकी अपने बंदे से लड़ी होती है क्योंकि इसका बंदा इसकी लेना चाहता है पॉकेट मनी, पर चिंकी देने से मना कर देती है अपनी पॉकेट मनी। तो इन दोनों में लड़ाई होती है, उनका ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद ये जो चिंकी है, ये हमारे मेन कैरेक्टर जो कि है केन काटाकुरा ही है ना, हाँ, उर्फ ओकारुन, पर मैं इसे बुलाऊंगा चोमू। तो चोमू से मिलती है, इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। वाह, मिलते ही बहस हो गई। और किस चीज पे बहस होती है? चिंकी बोलती है कि एलियन होते हैं और ये चोमू बोलता है कि भूत होते हैं। तो दोनों अपने एक दूसरे की बताई हुई लोकेशन पे जाते हैं। चिंकी जाती है एलियन को ढूंढने और मोमो जाती है, अरे मोमो कंफ्यूज हो गया एक सेकंड, और वो चोमू जाता है उसको भूत को ढूंढने। फिर क्या होना था, मोमो को एलियन मिल जाते हैं और कार्टून को भूत, मतलब भूत नहीं मिलती। और ऐसी वैसी भूत नहीं, टर्बो ग्रैनी भाई बुढ़िया होती है, पर बुढ़िया ऐसी जैसे फ्लैश की दादी, ये मानो फ्लैश की दादी है। और उसके बाद क्या होता है, जो एलियन होते हैं मोमो के साथ थोड़े 18+ सीन करने वाले होते हैं, पर तभी जो कार्टून को हमारी टर्बो ग्रैनी पोजेस कर लेती है और वो उसको ना, वो मोमो के फोन कॉल के जरिए टेलीपोर्ट करा देते सीधा मोमो के पास। फिर वो दोनों एलियन से लड़के ओकारुन और मोमो को नई पावर्स भी मिल जाती है। वो अपने घर जा रहे होते हैं क्योंकि ना ओकारुन अपनी डेविल फॉर्म में होता था, उनकी दादी उसे ठीक कर सके। ओकारुन की उफ, इसकी दादी। तो ये उनकी उसे पता चलता है मोमो को उसकी दादी घर पे है ही नहीं। फिर वो थोड़ा घर पे वेट करते हैं, नहा धोते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक सुमो टाइप का बड़ा सा एलियन आ रहा है इनके घर के बाहर। बस ना एक पता है, ये दूसरे डायमेंशन में चले जाता है, पता नहीं क्या वर्ल्ड पॉज हो जाता है जब एलियन आते हैं। तो ये ऐसे कर दोनों मिलकर हमारे एलियन को हराते हैं। और तभी इसकी दादी आती है, पर दादी को लगता है कि ऐसी कोई भूत भूत है जो इसके घर पे कब्जा कर रहा है। और उसे क्या बताया, तो मोमो का दोस्त है। उसके बाद मोमो की दादी टर्बो यानी की गुड्डी तोड़ के उसे बाहर रहती है, बस थोड़ी देर के लिए। फिर मोमो और उसकी दादी बात करते हैं टर्बो ग्रैनी के बारे में कि वो बहुत पुरानी स्पिरिट है और वो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारा दिया जाता था। और इससे सुन के मोमो के दिल में थोड़ी दया आती है टर्बो ग्रैनी के लिए। उसके बाद वहां पे ओकारुन आता है, उसे बोलता है कि मुझे मूद घर जाना है। और वो दोनों उसके हाथ से मूद घर जान थोड़ी देंगे, अगर जान दिए तो वापस उसे टर्बो ग्रैनी पोजेस कर लेगी। तो वो दोनों उसके बाथरूम में जाते हैं और वहां पे टर्बो ग्रैनी आती है और टाइम रोक के बोलती है कि सुन मोमो, अगर आज रात को तू मेरी टनल में नहीं आई ना, मैं तेरी दादी और उस चश्मिश को दोनों को मार दूंगी। और मोमोज जम के डर जाती। फिर क्या होना था, वो जो जाते हैं रात में तैयार व्यार होकर अपनी दादी का टन टन टम लगा के, टनल है ना सॉरी, हाँ, टनल के बाहर पहुंचते हैं। वहां पे पर जाती है टर्बो कैनियन की गुद्दी तोड़ देगी, भाई वो बहुत फास्ट है। उसका मोमो से ट्रिक करने की सोचती है, मोमो से चुनौती देती है कि टर्बो कैनियन सुन, तू हमें 10 मिनट दे पहले भगने के लिए, तो 10 मिनट के बाद ना तू भगना चालू करो। पर टर्बो कैनियन उन्हें उल्टा ठग लेती है और वो मिनट की गिनती सेकंड में गाती है और 10 सेकंड पूरे होते ही वो मोमो और कारून के पीछे पड़ जाती है, पर और वो मोमो को पकड़ लेती है। पर ओकारण यहाँ पे अपनी छोटी अकल चलाता है, चश्मे का इस्तेमाल करता है और वो उसकी छाती पे काटता है, जिस वजह से टर्बो ग्रैनी को उसके अंदर घुसना पड़ता है। और अंदर घुसते क्या होना था, मोमो उसकी ऊर्जा को पकड़ लेते। पर यहाँ पे टर्बो ग्रैनी अकेली नहीं होती, वो दोनों टर्बो ग्रैनी को यहाँ से लेके भाग रहे होते। पर तभी वहां पे दूसरी स्पीड जो कि टर्बो ग्रैनी के साथ रहती थी, वो है बड़ा सा केकड़ा। वो पूरे शहर में उनको चेज करता है, पर वो जैसे तैसे शहर से बाहर निकल के ट्रेन पकड़ के अपनी दादी के पास वापस आ जाते हैं। अगले दिन ये दोनों स्कूल जाते हैं और पता नहीं किसी चीज पे इनकी बहस हो जाती है और फिर ये दोनों लड़ाई कर लेते हैं। छुट्टी टाइम वो कारण एक किसी लड़की ने टकराया जो कि हमारी मिंकी है, इसका असली नाम आयरा है। और आयरा इससे अच्छे बनने का नाटक करती है, ये ट्राई करती है कि वो कारण उसके प्यार में गिर जाए, पर ऐसा होता नहीं है। और उसकी ये बात मोमो सुन लेते हैं, तो मोमो गुस्से में आगे इसके ऊपर टब गिरा देती है और वो कारण को यहाँ से लेके चली जाती है। रास्ते में वो कारण से बताता है कि जो मेरी दोनों गोटे हैं वो चोरी हो चुके हैं, मतलब हाँ गायब हो गए इसके दोनों गोटे, उसकी जगह से जो जगह होती है वहां से बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। उसका रेड उसकी मोमो की दादी के पास जाते हैं। उफ यार, इसकी दादी क्या दादी है। इसकी दादी के पास जाते हैं कि दादी कोई रिचुअल करती है जिसके हमें पता चलता है कि जो टर्बो ग्रैनी है वो अब भी ओकारुन के अंदर थी। टर्बो ग्रैनी की कॉन्शियसनेस उस ओकारुन की बॉडी से निकल के एक बिल्ली सी डॉल में आ रही, कैट डॉल में। पर टर्बो ग्रैनी की पावर्स अब भी ओकारुन के अंदर है, तो हाँ हमारा ओकारुन अब सीएस मोड में जा सकता है। टर्बो ग्रैनी में बताते हैं कि ना उसने ओकारुन के दोनों गोटे हैं, उसे दो चमकीली सोने की बॉल में बदल दिया और उसमें से एक बॉल जो है वो हमारी आयरा के पास है, जिसे वो पता नहीं ऐसे समझे कि इसे गॉड ने कोई गिफ्ट वगैरह दिया है इसको। अब जबकि आयरा के पास ये बॉल है तो मतलब वो भी स्पिरिचुअल दुनिया से कनेक्शन बना सकती है। और जैसे कनेक्शन बनता है, एक भूतनी जो आयरा को अपनी बेटी समझती है उसको किडनैप करके ले जाती है। एक्चुअली जो भूतनी की बैक स्टोरी है वो एक माँ होती है, उसकी बच्ची होती है। इसकी माँ ने बहुत सारे लोगों से कर्जा ले रखा होता है, तो एक दिन वो लोग इसकी माँ को पीट कर इसकी बच्ची को यहाँ से उठा के ले जाते हैं। और वो माँ आदमरी हालत में अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते पूरे शहर में एंड में आकर सुसाइड कर लेते कूद के। और ये अभी से
आयरा में अपनी बच्ची दिख रही है। तो कारो और मोमो तीनों मिलकर इससे फाइट करते हैं। एंड में आके आयरा इसको मतलब सुकून दिला देती है, मतलब इसको ना अदर वर्ल्ड में भेज देती है आयरा की। हाँ, और आयरा को मिलती है यहाँ पे नई सुपर पावर्स। हाँ, मतलब ये भी हमारी टीम में जुड़ चुकी है जैसे तैसे। और इसे ना हल्का हल्का लव इंटरेस्ट हो जाता है, वो कारून पे थोड़ा थोड़ा क्रश आने लगता है। तो ये ना मोमो के साथ कंपटीशन करती है कि वो कारून मेरा है, वो कारून मेरा है, पर वो कारून को तो मोमो अच्छी लगने लगी है। इसके आगे के 2-3 एपिसोड में कुछ एलियन आते हैं ताकि ये इन तीनों का टीम वर्क बढ़ा सके, उनकी दोस्ती और गहरी कर सके। और उसके बाद पर इनमें से ना एक एलियन रह जाता है जिसका नाम होता है बॉक्सिंग श्रिम्प। ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ना ये ऐसे खाली हाथ घर नहीं आ सकता, और जबकि मोमो की टीम ने वो बाकी एलियन को हरा दिया है तो ये घर नहीं अकेले जा सकता, और उसके पास कुछ खाने वाने के लिए है भी नहीं। तो ये पता चलता है कि इसके प्लांट पे जो है वो दूध बहुत ज्यादा कीमती माना जाता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्पेसशिप बुलाते हैं, इसका इलाज करते हैं, और हाँ, इसको गिफ्ट में एक भैंस दे देते हैं, भैंस गाय जो भी मान लो। उसके बाद ये रात को ऐसे आराम से बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी डोरबेल बजती है और वहां पे आता है मोमो के बचपन का प्यार जीजी, फर्स्ट लव। इसे सुन के वो कारण तो भाई फट जाती है। मोमो की दादी बताते हैं कि जो जीजी के पेरेंट्स है वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनके घर पे कुछ स्पिरिचुअल चीजें हुई है। और जीजी बताता है कि उसे भी अब भूत दिखते हैं और एक इविल स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है। 5-6 तांत्रिकों से मदद मांगी पर उन सब ने सुसाइड कर लिया जीजी का केस सुनने के बाद, मतलब केस एक्सेप्ट करने के बाद। और लास्ट ऑप्शन सोचा मोमो की दादी, पर मोमो की दादी मना कर देती है जीजी के साथ चलने से। वो कहते हैं कि मेरी शक्ति शहर से बाहर काम नहीं करेगी, तो वो अपनी पोती को उसके साथ भेज देती है। और फिर क्या होना था, मोमो अकेले छोड़ी आएगी। मोमो अपने साथ ले जाती है ओकारुन और इस चमचे को, मतलब सॉरी चोमू है वैसे, ओकारुन चोमू नहीं है इसके आगे। साला देखो इसकी हरकतें देखो, चोमू वाली हरकतें करता है। तो जीजी मोमो और ओकारुन निकल जाते हैं ट्रेन से। और हाँ, इसके बीच में कुछ इवेंट होता है। ये लोग ऐसे लंच के टाइम एक एनाटॉमी, मतलब जो साइंस है, मैं तुमने देखा होगा स्केलेटन से पढ़ा जाता है, वो एकदम से फुल स्पीड में भाग के आता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जो कि गैराज जंक में पड़ी होती है उससे मिलना होता है। फिर क्या होता है, ये तीनों इसकी मदद करते हैं, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके वो थोड़ी टूटी फूटी होती है, उसके पास बॉडी वॉडी होती है, हाथ पैर नहीं होते, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने घर मिलते हैं। और ये बंदा तो हमेशा हर रात इससे मिलने आता है। भाई देख सकते हो तुम लोग ट्रू लव क्या होता है। उसके बाद ये लोग जीजी के घर पहुंच जाते हैं। ओकारुन और जीजी तीनों जीजी का घर एक्सप्लोर करना चालू करते हैं, और इन लोगों को ये नहीं पता होता कि जीजी। इसके बाद ओकारुन और जीजी फुटबॉल खेलने लगते हैं, और मोमो चले जाती है। मोमो और टर्बो गैंग चले जाते हैं सोनाबाद, क्या कहते हैं इसको, हॉट टब में क्या बोलते हैं, मैं नहा तो हूँ नहीं, हाँ चलो नहा चली जाती है। पर जब मोमो नहा रही होती है, यहाँ पे 3-4 क्रीपी आदमी आकर मोमो के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। फिर मोमो इनके ऊपर पूरा ये सन बात पता नहीं बात हाउस ही गिरा देती है, और यहाँ पे पुलिस आके इन लोगों को पकड़ लेती है। तब मोमो वापस घर जाने लगती है, और घर पे ये दोनों गलती से ना एक दीवार में बॉल मार देते हैं, और बॉल पता चलता है कि ना दीवार के उस तरफ पे कुछ खोखला है। पर ये नोटिस पर जीजी बताता है कि यहाँ तो सीधा हमारी दीवार के उस तरह कोई कमरा ही नहीं है। उसके बाद वो लोग गलती से ना कुछ काम करते थे जिससे ना दीवार में छेद हो जाता है, पर वो लोग इंतजार करते हैं कि मोमो आ जाए। पर ओकारुन कहता है कि मोमो के आने से क्या होगा। एक्चुअली ओकारुन को डर लगता है कि जीजी उसे मोमो से छीन ना ले। क्या, ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, क्योंकि ओकारुन को डर लगता है कि जीजी मोमो को उससे छीन ना ले। उसके बाद मोमो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए श्राइन में जाते हैं जहां पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि सीके का स्टूडेंट है। उसका नाम होता है मांजिरो, शायद तांजिरो का भाई भी है। उससे मांजिरो उसको बताता है ग्रेट स्नेक की स्टोरी, वही आप वही स्टोरी घिसी पिटी कि अगर इसे बलि नहीं चढ़ाई तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा, ऐसे ऐसे। और दूसरी तरफ जीजी के घर पे उसकी लैंडलॉर्ड आई होती है, और उसका झूठ पकड़ लेती है कि नहीं किसी भूत पकड़ने वाले को बुला के लाया है, और वो अपने बेटों से उसे पिलवा देती है। उसके बाद वहां पे मोमो आती है, और मोमो उसके सारे बेटों को पेल देती है। पर जो ये बुढ़िया होती है मोमो को पेल के उस छेद में फेंक देती है जहाँ जो मोमो जो कारण और जीजी ने करा था। उसके बाद पीछे से कारण और जीजी उन्हें टेबल के जरिए धक्का देके वो सारे के सारे गिर जाते हैं सीधा द ग्रेट स्नेक के आगे। क्या ये ग्रेट स्नेक है, ये तो केचुआ है। तो केचुआ का आगे गिर जाता है। केचुआ सबसे पहले आते ही इसकी पूरी फैमिली को खा जाता है। तो बचते हैं अब ओकारुन, जीजी, मोमो और टर्बो, यानी हाँ ये गुड्डा भी। उसके बाद वही स्पिरिट जो कि जीजी को हॉन्ट कर रही थी, जिसका नाम होता है इविल आई, वो जीजी को बहला फुसलाकर उसे होस्ट बना लेती है अपना, उसकी बॉडी का उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है, क्योंकि भाई बंदे की बॉडी इतनी फिट एंड फाइन जो है। उसके बाद जीजी इविल आई में बन जाता है। भाई क्या कूल लग रहा है बंदा। आते ही वो मोमो पे हमला करने लग जाता है, पर वहां ओकारुन आता है, मोमो को जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर भेज देता है, मतलब बाहर ही निकाल देता है, और खुद जीजी से लड़ता है। पर ओकारुन कहाँ जीजी से बस वो लड़ पाता, बस वो 2-3 हमले मार पाता है, उसके बाद तो पिलता ही है बेचारा। उसके बाद मोमो पर जाके कुछ तिकड़म लगाती है, और वो पूरे घर में आग लगा देती है पूरे। उससे क्या होता है, वहां की ना फायर ब्रिगेड आती है और ना उस घर में पानी डालने लगती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो गीली हो जाती है। जैसी मिट्टी गीली होती है, वो जो कीड़ा होता है सांस नहीं आती, तो वो छेद से बाहर आ जाता है, और बाहर आती है वो धूप में मर जाता है। और उसके साथ साथ बस वो ही नहीं, उसके साथ ज्वालामुखी भी बाहर आता है, और तो और ईवल आई भी बाहर आता है। रोकारुन और टर्बोगन ये भी जमीन में दबे हुए हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारी सेक्सी दादी की, सीको।
ये आते ही इसके, ये अकेली नहीं आती, इसके साथ आया होता है वो एनाटॉमी जो साइंस लैब का मॉडल होता है, और श्रिम्प, बॉक्सिंग श्रिम्प, और ये अपनी स्पेसशिप भी लाया है जो स्पेसशिप का बेटा चला रहा है। उसके बाद ये आके थोड़ा सीखो, थोड़ा एक्शन वगैरह करती है इससे, और तभी वो एनाटॉमी भगती भगती आती है और जीजी आराम से उसके टुकड़े कर देता है। पर यही तो प्लान है, जीजी जैसे उसके टुकड़े करता है वो जीजी की पूरी बॉडी पे, मतलब बॉडी पे फैल जाता है, अपनी बॉडी से बॉडी को करप्ट कर लेता है। कैसे बोलूं मैं, समझा नहीं, मतलब तुम ये समझ लो उसने पूरी जीजी बॉडी को ना ट्रैप कर लिया अपनी बॉडी के अंदर, और इस हिसाब से अब ईवल आई ट्रैप हो चुकी है। उसके बाद ओकारो टर्बो ग्रैनी को उस एलियन बच्चे की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा होलसम मूवमेंट होता है, और इस ओकारो और मोमो का, और यहीं पे ये आर्क खत्म होता है। उसके बाद ये सारे अपने घर चले जाते हैं, और हमें एंड में पता चलता है जो बुढ़िया है ये असल में एक एलियन है, तभी तो साली इतनी टाइम से जिंदा है। बताओ भाई कितने हजारों सालों से जिंदा है, हजारों ज्यादा बोल दिया शायद। वापस घर आने के बाद ये लोग जीजी में थोड़ा रिचुअल वगैरह करता है जिससे कि ईवल आई इसकी शरीर से बाहर निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर इस बीच ये लोग डिस्कवर करते हैं कि जो जीजी है वो ईवल आई में तब बदलता है जब उस पर ठंडा पानी गिरता है, अगर उस पर गर्म पानी गिरेंगे तो वापस जीजी बन जाएगा, मतलब हाँ। तो अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बताओ क्या क्या रूल्स हैं। यही सब चीज चलती रहती है कुछ दिनों तक, कभी जीजी कभी वो, कभी जीजी कभी ईवल आई, और इस बीच में मोमो और चीको का पूरा घर तबाह हो जाता है। और एक दिन ओकारण को डिसाइड करता है, वो टर्बो ग्रैनी और आर्या के साथ एक जगह पे आता है ट्रेनिंग करने के लिए और स्ट्रांग होने के लिए, ताकि वो ईवल आई को रोक सके, और वो आप स्ट्रांग हो गया आता है, ईवल आई से लड़ता है थोड़ा, ईवल आई को बहुत मजा आता है, और उसके बाद ओकारण लड़ना मन कर देगा। वो कहता है अब मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू बहुत कमजोर है, और उसे अपनी बातों में उलझा देता है। वो कहता है मैं तेरे से तभी लड़ूंगा अगर तू सभी इंसानों को मारने की बात नहीं करेगा, बस मेरे से लड़ेगा, और मैं बस तेरे से हफ्ते में एक बार लड़ूंगा। ईवल आई इस बात पे मान जाता है, और बस इसी तरह जी जी ईवल आई पे कंट्रोल करना चालू कर देता थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत में, और वो स्कूल में भी ऐसी ईवल आई बन के जाता, बहुत बखेड़ा होता है। उसके बाद मैं ऊपर चलता अपने दोस्तों से कि ओकारुन की एक गोल्डन बॉल किसी के पास है। उसके बाद ओकारुन की क्लास में हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इसका मतलब किंटा, और ये ओकारुन से जेलस हो रहा होता है क्योंकि आजकल ओकारुन को लड़कियों को ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है। ये कानून से पूछता है, ओए ओए चश्मे, तो मैं भी तेरी तरह चश्मे हूँ, और तुझे इतनी लड़कियों की अटेंशन क्यों मिल रही है, मुझे बता दे, मुझे भी चाहिए। तभी यहाँ पे मोमो भगी भगी आती है और कानून को कहती है, कारण मुझे तेरे दूसरा गोटा मिल गया, मतलब पहला गोटा मिल गया। और फिर वो दोनों यहाँ से भग के चले जाते हैं, लिटरली स्कूल बंद कर लेते हैं, और ये मोटा भी उनके पीछे पीछे चले जाता है। वो लोग एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पे ओकारुन का एक गोटा, सुनहरा गोटा उड़ रहा होता है हवा में। वो यहाँ पे जिसे पकड़ने के लिए भगते हैं, थोड़ा पकड़ मगड़े खेलते हैं गोटे के साथ, और मोटा भी वहीं पे होता है। और फिर हमें पता चलता है वहां पे एक गॉडजिला है जो कि इनविंसिबल था, लिटरली एक स्पेस गॉडजिला, स्पेस से आया गॉडजिला। वो लोग वहां पे उसे थोड़ी लड़ने की ट्राई करते हैं पर कुछ होता नहीं है, तो वो वापस अपने घर के आ जाते हैं। और फिर ना इनके पास एक डिवाइस होता है जिससे ना कुछ भी इमेजिन करोगे ना तो ना वही बना सकते हो उस डिवाइस को। तो वहीं पे ना ये अपने घर को उस डिवाइस से, तुमने देखा होगा जी जी ने इनका घर बहुत बार तोड़ देता है, इसी डिवाइस की वजह से इन्होंने अपना घर बनाया मोमोन ने। उसके बाद ये जो किंटा है ना, इस बंदे की इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया है। ये पावर रेंजर्स का ना मैका रोबोट जो होता है, तुमने देखा होगा जुड़ के एक रोबोट बन जाता है, लिटरली वो रोबोट बना देता है, और गॉडजिला से लड़के को हरा भी देता है। उसके बाद ना ये ओकान नोटिस करता है कि गॉडजिला की तो चैन रखता है, इसके अंदर कोई है। फिर जैसे वो चैन खोल के देखता है, उसके अंदर से लड़की निकलती है हरे बालों की, वाह क्यूट है, और सीधा ओकान उनके चुम्मी दे देती है, आई मीन किस कर देती है, और इसे मोमो देख लेती है। मोमो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या, मेरे क्रश के साथ ऐसे किसने करा। और यहीं पे हमारा डैन डैन सीजन 2, मतलब दोनों सीजन खत्म होते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाय।